बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करे, आमीन। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे गले की ख़राबी है, जिसके लिए माज़रत चाहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़, जो कि इफ्तार के दस्तरख़्वान का सबसे स्पेशल आइटम है, और वो है जी पकोड़ा। आज हम तैयार करेंगे जी पकोड़ा मसाला और पकोड़ा प्रीमिक्स, जो ख़वातीन की सहूलत के लिए, ख़वातीन की आसानी के लिए बहुत ही मस्ट है। आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, घंटों का काम आपने मिनटों में कर लेना है। झटपट से आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे। सिंपल सा है, बस बनाएं, 10-15 मिनट लगाएं बना के। इन चीज़ों को सेव कर लीजिए पूरे 1 महीने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं और बनाते हैं पकोड़ा मसाला। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 2 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया, ठीक है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है जी। 2 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे मेथी, और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ठीक है, और 1 टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ, और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अनारदाना डाल लिया है, ठीक हो गया जी। और 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। अगर आमचूर का पाउडर नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब भी आपने पकोड़े बनाने हों, जितना मटेरियल हो उस हिसाब से आप 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये वही मसाला है जो बाज़ार से आप पैकेट्स ख़रीद के लाते हैं। अगर घर में आप अपने सामने बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। अभी हमने क्या करना है, इस मसाले को हमने दरदरा सा पीस लेना है कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने एक एयर टाइट कंटेनर लेना है, जिसमें हमने इस पकोड़ा मसाला को महफूज कर लेना है, ठीक है जी। ध्यान रहे कि आपका ये जो कंटेनर है ये बिल्कुल ड्राई हो। जब आप इसको वॉश करें, इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें, ठीक है। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप ये मसाला डाल के इसको कवर लगा के पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। आप 1 महीने के लिए बनाएं, 1 हफ़्ते के लिए बनाएं, हफ़्ते बाद दोबारा बना सकते हैं। और अगर आप ये ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ये जो सारी मिकदार है इसको डबल कर लीजिएगा, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ था। ये देखिए जी, है ना कितनी ज़्यादा सहूलत। अभी हमने जाना है जी पकोड़ा प्रीमिक्स की तरफ, ठीक है जी। यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ kg बेसन, ठीक है। इसमें हमने अब डाल लेनी है कुछ ख़ास चीज़ें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने लिया है कुटा हुआ साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 स्पून मैंने यहाँ डाला है येलो फूड कलर, और 1 टीस्पून हमने डाल लिया है बेकिंग सोडा, ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें हमने डाल लेनी हैं। और मैंने यहाँ पे अनारदाना नहीं डाला, क्योंकि जो मैंने पकोड़ा मिक्स बनाया था उसमें मैंने अनारदाना डाला है। हमारे घर में बच्चों को भी, मुझे भी थोड़ा गले का प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा खट्टा खाने से, ठीक हो गया जी। इसलिए मैंने अनारदाना इसमें स्किप कर दिया है। अगर आपने डालना है तो आपने अनारदाना पाउडर 1 टेबल स्पून डाल लेना है, ठीक हो गया जी। कुटा हुआ अनारदाना नहीं डालना, आपने अनारदाना पाउडर डाल लेना है। इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने सिंपल ये करना है कि एक कंटेनर लेना है और उसमें आपने ये सारा बेसन डाल लेना है। और इंशाल्लाह आपके साथ मैं ये रेसिपी भी पकोड़ों की ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मैं ये आपको यूज़ करके दिखाऊँगी, ठीक हो गया जी। तो दोबारा मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपने किलो बेसन लेना है तो इनकी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिए, ठीक हो गया। हफ्ते के लिए तो आप मतलब बेफिक्र हो जाएंगे कि बस चीज़ें कट की और बीच में बेसन डाला, पकोड़ा मसाला डाला और आपके पकोड़े रेडी हो गए, ठीक हो गया जी। ये उन मोम के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं टाइम मिलता इतना सारा काम का, तो इसलिए ये रमज़ान से पहले की कुछ तैयारियाँ होती हैं जो आप करके बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जार ले लिया है, इसको मैंने वॉश करने के बाद बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लिया है।
और बिल्कुल इसमें किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आपका ये जो बेसन है या जो भी आप चीज़ सेव करते हैं वो चीज़ ख़राब हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।